आज की कहानी का शीर्षक है चमत्कारी चश्मा। गांव था रामपुर, छोटा सा, शांत सा, जहां सुबह के 5 बजे मुर्गे की आवाज से दिन शुरू होता था और शाम को बिजली चली जाती थी तो लोग लालटेन जलाकर बैठ जाते थे। इसी गांव में रहता था राजेश चौधरी, जिसे सब प्यार से राजू कहते थे। राजू की उम्र थी 28 साल, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की उम्र सिर्फ 12 साल की लगती थी। राजू का सबसे बड़ा सपना था बिना मेहनत किए अमीर बन जाना। वो कहता था, भाई मेहनत तो गधे करते हैं, मैं तो चालाक हूँ। उसके पिता चौधरी साहब पहले स्कूल के हेडमास्टर थे, अब रिटायर होकर घर बैठे थे और रोज राजू को सुनाते थे, बेटा कुछ तो काम कर। राजू जवाब देता, पापा काम तो दुनिया भर में चल रहा है, मैं क्यों भागूं। एक दिन गांव में नया सर्कस आया, नाम था जादूगर श्यामलाल का चमत्कारी विश्व। पोस्टर पर लिखा था, जो चश्मा लगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। राजू ने देखा तो आंखें चमक उठी। उसने अपने दोस्त पिंटू को कहा, यार ये मौका है, चल चश्मा खरीदते हैं। पिंटू, जो हमेशा राजू की हर बेवकूफ़ी में साथ देता था, बोला, लेकिन भाई 500 रुपये का है। अरे अमीर बनने के लिए 500 रुपये क्या चीज़ है। राजू ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले, बाकी पिंटू से उधार लिए और दोनों सर्कस के टेंट में घुस गए। जादूगर श्यामलाल लंबा, दुबला, लाल पगड़ी वाला आदमी था। उसने चश्मा दिखाया, साधारण सा काला फ्रेम, लेकिन लेंस में कुछ अजीब सी चमक। ये चश्मा पहनो, 3 इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना इच्छा गलत हो तो उल्टा असर होगा। जादूगर ने चेतावनी दी। राजू ने चश्मा पहना। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसने सोचा, चलो पहली इच्छा, मैं अमीर बन जाऊं। कुछ नहीं हुआ। श्यामलाल हंसा, बाबू इच्छा जोर से बोलनी पड़ती है। राजू ने जोर से कहा, मैं अमीर बन जाना चाहता हूँ। अचानक हवा चली, टेंट के बाहर से आवाज आई, चौधरी जी, चौधरी जी। राजू बाहर निकला तो देखा गांव का डाकिया भागता हुआ आ रहा है। तेरे नाम रजिस्टर्ड पोस्ट है, दिल्ली से। राजू ने लिफाफा खोला, अंदर था एक लॉटरी टिकट और नोट, आपकी टिकट जीत गई है, इनाम 1 करोड़ रुपये। पिंटू चीख पड़ा, यार सच में काम कर गया। राजू खुशी से उछलने लगा, लेकिन जादूगर ने कहा, ये सिर्फ पहली इच्छा थी, 2 बाकी हैं, सोच समझकर मांगना। राजू घर आया तो पूरा गांव जमा था। पिता चौधरी साहब भी हैरान थे। माँ ने कहा, अब तो शादी कर ले बेटा। राजू ने सोचा, हाँ अब दूसरी इच्छा, सबसे सुंदर लड़की मुझसे शादी कर ले। उसने चश्मा पहना और जोर से बोला, मुझे गांव की सबसे सुंदर लड़की मिल जाए जो मुझसे प्यार करे। अगले ही दिन गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा राजू के घर आई। राधा डॉक्टर थी, दिल्ली से आई हुई, गांव में अपनी दादी से मिलने। लंबी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें। राजू उसे देखते ही पिघल गया। राधा मुस्कुराई, राजेश जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजू का दिल धड़का। हाँ बोलो ना। राधा ने कहा, आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपके साथ। राजू की आंखें बंद हो गईं। हाँ हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, गांव में स्वच्छता अभियान चलाना है, आप मेरे साथ काम करेंगे ना। राजू का मुंह खुला रह गया। प्यार नहीं, प्रोजेक्ट। लेकिन चश्मे का असर था। राधा रोज आती, कभी कभी राजू को भी साथ ले जाती। राजू को झाड़ू पकड़ना पड़ता, नाले साफ करने पड़ते। एक दिन तो उसने गांव की गली में कचरा उठाते हुए राधा को प्रभावित करने की कोशिश की। देखो राधा, मैं कितना समर्पित हूँ, कहते हुए उसने एक बड़ा सा कचरा का ढेर उठाया। ढेर में से एक कुत्ता निकला और राजू के पीछे पड़ गया। पूरा गांव हंस पड़ा। राजू भागते भागते राधा के पैरों से टकराया और दोनों गिर पड़े। राधा हंसते हुए बोली, तुम बहुत फनी हो राजेश। राजू ने सोचा, कम से कम हंस तो रही है। तीसरी इच्छा बाकी थी। राजू ने तय किया, अब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, सरपंच बन जाऊंगा। उसने चश्मा पहना और बोला, मैं रामपुर का सरपंच बन जाना चाहता हूँ। अगले दिन चुनाव की घोषणा हो गई। पुराना सरपंच बीमार पड़ गया था। राजू नामांकन दाखिल करने पहुंचा, लेकिन समस्या ये थी कि राजू का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि कोई और खड़ा ही नहीं हुआ। सबने सोचा, ये राजू तो पागल है, लेकिन कम से कम नया है। राजू सरपंच बन गया। अब असली मजा शुरू हुआ। पहला काम गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना। राजू ने ठेकेदार बुलाया। ठेकेदार ने कहा, सरपंच साहब 5 लाख लगेंगे।
राजू ने चश्मा पहना क्योंकि वो अब हर काम में चश्मा पहनता था और बोला, कम करो। ठेकेदार ने कहा, 2 लाख में हो जाएगा। राजू खुश। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो पता चला ठेकेदार ने पुरानी लाइटें लगा दी जो सिर्फ 2 घंटे ही जलती थी। गांव वाले शिकायत करने आए। सरपंच साहब, रात को अंधेरा हो जाता है। राजू ने कहा, चिंता मत करो, मैं चमत्कार दिखाता हूँ। उसने चश्मा पहना और बोला, सारी लाइटें पूरी रात जलें। अगले दिन सारी लाइटें जलने लगीं। लेकिन सिर्फ लाइटें ही नहीं, गांव का पूरा बिजली बिल 10 गुना हो गया। बिजली विभाग से नोटिस आ गया, 2 लाख रुपए जमा करो वरना कनेक्शन काट देंगे। राजू परेशान। राधा आई। क्या हुआ? राजू ने सारी कहानी बता दी, चश्मे की, इच्छाओं की। राधा पहले तो हंसी, फिर गंभीर हो गई। राजेश, ये चश्मा जादू नहीं, शायद कोई ट्रिक है। जादूगर से मिलते हैं। दोनों सर्कस गए, लेकिन सर्कस चला गया था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार था, श्यामलाल। वो तो धोखेबाज था। चश्मा साधारण था, उसमें बस एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा था। जो इच्छा बोलते थे वो उसके पास चला जाता था और वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर देता था। लेकिन 3 इच्छाओं के बाद चश्मा बंद हो जाता है। राजू हैरान, तो मेरी सारी सफलता? हाँ बेटा, थोड़ी बहुत उसकी चालाकी और थोड़ी बहुत तेरी किस्मत। राजू उदास हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं हूँ। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कुछ हो, तुमने गांव के लिए काम किया। लोगों ने तुम्हें सरपंच चुना। वो तुम्हारे चश्मे की वजह से नहीं, तुम्हारे हंसी मजाक और थोड़ी बहुत ईमानदारी की वजह से। राजू ने चश्मा उतारकर फेंक दिया। फिर क्या था? अगले 6 महीने राजू ने सच में काम किया। गांव की सड़कें सुधरी, स्कूल में कंप्यूटर लगवाए और सबसे बड़ी बात, राधा के साथ उसकी शादी तय हो गई। शादी के दिन पूरा गांव जमा था। राजू ने माइक लिया और बोला, मित्रों, आज मैं सबसे खुश हूँ। मैंने सीखा कि असली चमत्कार मेहनत और थोड़ी सी हिम्मत में होता है। चश्मा नहीं। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी पिंटू भागता हुआ आया। राजू, राजू, दिल्ली से फिर लॉटरी का लिफाफा आया है। राजू चौंका। अब क्या? लिफाफा खोला, अंदर था दूसरा इनाम, 50 लाख रुपये। सब हंस पड़े। राजू ने राधा की तरफ देखा। राधा मुस्कुराई। लगता है कभी कभी चमत्कार सच भी हो जाते हैं। राजू ने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। और फिर दोनों हंसते हुए मंडप की तरफ बढ़े।